इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हॉवर्ड कार्टर ने उसको काफ़ी महीने तक जो फनरेरी ट्रीजर्स था उसका रिकॉर्ड करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये जो इसका जो कह सकते हैं कि मम्मी जो है वो मार्च और अप्रैल में उसको दफनाया गया था। और लास्ट में उसने देखा कि वो रिचुअल रेजिन्स थी जो कितनी हार्डन हो चुकी थी, उनको काटने के लिए वो काफ़ी एक सख्त ज़रूरत, काफ़ी ज़्यादा उसने लेगिटिमेट फोर्स लगाया, लेकिन उसको काटने में वो बिल्कुल असफल रहा। और उसके बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि इन चीज़ों का अब क्या किया जा सकता है। उसके बाद वो कहता है, द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर्स इन दिस फार साउथ इन इजिप्ट। मिस्र के इस दक्षिणी क्षेत्र में सूर्य चमकता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो, यानी हैमर की चोट कर रहा हो। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। और कार्टर ने सोच विचार करके जो टूट का मम्मी जो थी उसको ताबूत से अलग करने का प्रयास किया। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। उसने कुछ देर के लिए, कई घंटों के लिए मम्मी को धूप में रखा और धूप का तापमान लगभग 149 फ़ारेनहाइट हो गया। नथिंग बर्स्ट, कुछ भी नहीं हुआ, यानी इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कोई असर नहीं पड़ा इसके ऊपर। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिअटैचमेंट दैट द कंसोलिडेट मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। और उसने इस वैज्ञानिक असमानता के साथ कहा कि अब तो जो अंगों को जमे पदार्थ से अलग करने के लिए जो उस बॉडी का जो जमे हुए अंग थे उनको इस कंसोलिडेट पदार्थ से अलग करने के लिए उसको चीजल का यूज करना पड़ेगा, छेनी का यूज करना पड़ेगा। इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, तभी राजा के जो अवशेष हैं उनको ताबूत से निकाला जा सकता है। यानी उसको अध्ययन करने के लिए, सीटी स्कैन करने के लिए उस ताबूत से, उस कॉफिन से उस मम्मी को बाहर निकालना था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर चिपक चुकी थी, उसके अंदर जितने भी पदार्थ थे वो काफ़ी हार्डन हो चुके थे। और फिर वो कहता है कि इसको उतारने के लिए हमें चीजल का यूज़ करना पड़ेगा। चीजल का मतलब छेनी, यानी हैमर और चीजल का यूज़ करना पड़ेगा इसको इसके कॉफिन से अलग करने के लिए। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। उसके डिफेंस में कार्टर के पास बिल्कुल अवसर नहीं था। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। तो अपने डिफेंस के अंदर उसका कोई वो दूसरा उसका कोई चारा नहीं था, उसके पास कोई अवसर नहीं था, कोई चांस नहीं था, विकल्प नहीं था। यदि वो उस राजा के शरीर को ताबूत से अलग करके उसके आभूषणों को न उतारता तो निश्चित तौर पे सर्टेनली क्या है, जो थीव्स हैं, चोर हैं, वो जो गार्ड्स हैं उनको सर्कमवेंटेड करके, उनको धोखा दे करके वो सारा का सारा सोना जो है वो चुरा करके गायब कर देते। इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट और होप्ड। और टूट के समय में लोग अत्यधिक अमीर होते थे और उनकी ऐसी धारणा थी, वैसा मानते थे, ऐसा विचार करते थे और ऐसी आशा करते थे। दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम फॉर जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड। उनका मानना था कि मृत्यु के पश्चात वो अपनी सारी रिचीज़ हैं, अपनी सारी जो संपत्ति है वो अपने साथ ले जा सकते हैं, कि जो दूसरे संसार में यात्रा करने के लिए बहुत सारी सुंदर चीज़ें थी उनके साथ उन्होंने भेजी। फॉर इज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, यानी दूसरे संसार में यात्रा करने के लिए, किंग टूट वॉज लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीशियस कॉलर्स, इनलेट नेकल्स एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स एंड सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, सीड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज। और इनमें से बहुत सारी सुंदर चीज़ों के साथ उसको लेविस्ट किया गया, उसको दफनाया गया। और इनमें से बहुत सी कीमती कंठियाँ थीं, हार, कलाईबंद, अंगूठियाँ, ताबीज़, परंपरागत कमरबंद, सेरेमोनियल जो एप्रन होता है, और उंगलियों और पाँव के पंजों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे एंड द नव आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। यानी सारी की सारी चीज़ें जो थी इसके अंदर जो दफनाई गई थी, मूर्ति के आकार का एक बहुत बड़ा आइकॉनिक जो एक कफन कह सकते हैं उसको हम, उसके अंदर कॉफिन डाला गया और मास्क जो था वो शुद्ध सोने का बना हुआ था। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स
Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. शरीर को यानी तूत के शरीर को ताबूत से कॉफिन से अलग करने के लिए कार्टर के लोगों ने या कार्टर के आदमियों ने, कार्टर के साथियों ने मम्मी के शरीर ताने सभी मुख्य भागों को अलग अलग, जो मेजर जॉइंट्स थे उनको अलग कर दिया काट करके. वंस दे हैड फिनिश्ड दे reassembled the remains on a layer of sand in wooden box with padding that concealed the damage. और एक बार जब उस लकड़ी पूर्ण रूप से निरीक्षण हो गया उसका, उसने लकड़ी के संदूक में रेत के ऊपर उस शरीर को दोबारा जोड़ने का कार्य किया गया, पैडिंग लगाकर प्रत्येक जो डैमेज हुआ था उसका नुकसान को छिपाने के लिए उन्होंने पूर्ण प्रयास किया. द बेड वेयर टूट नाउ रेस्ट्स. आज हम तूत को, इस जो राजा टूट है उसको इस बिस्तर पर लेटा हुआ देखते हैं. आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स. और पिछले कुछ दशकों में पुरातत्व का जो आर्कियोलॉजी का वर्क है उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ गया है. फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्टीरियस ऑफ डेथ. आजकल जो है इसमें जो कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजी जो है वो जो पाई गई चीज़ें हैं, जो पाई गई वस्तु हैं उनकी अपेक्षा जो इसके लाइफ और जो डेथ है, जो मिस्टीरियस डेथ है उसके बारे में ज़्यादा उस पर ध्यान देने लगा है. इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. और इसने जो अच्छे अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त क्या है, जो अच्छे जो टूल्स हैं, अत्याधुनिक जो औजार हैं, वो चिकित्सा वाली चीज़ें, मेडिकल टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया है. इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. और 1968 में कार्टर की खोज के कोई 40 वर्ष के पश्चात संरचना के प्रोफेसर यानी मानव शरीर के जो प्रोफेसर हैं, मानव शरीर संरचना के जो एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने मम्मी को एक्सरे किया और जिसमें बहुत सारे स्टार्टलिंग फैक्ट्स सामने आए. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. और उनमें ये पाया गया जो किसमिस से इसमें चिपकी हुई थी और छाती के जो ब्रेस्ट बोन थी वो वहाँ से बिल्कुल कई हड्डियाँ जो रिब्स वगैरह हैं वो वहाँ से मिसिंग पाई गई या वहाँ से गायब पाई गई थी. इसके रिब्स जो हैं, वो रिब्स का मतलब पसलियाँ, यानी जो पसलियों की हड्डियाँ हैं वो वहाँ से, फ्रंट रिब्स हैं वो वहाँ से एकदम से गायब मिली थी. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी और CT by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slice of bread to create a 3-dimensional virtual body. अब तो कंप्यूटर के जो टोमोग्राफी के माध्यम से इमेजिंग की जाती है उसे ये पॉसिबल होने लगा है, संभव होने लगा है. यही कार्य CT स्कैन का है जिससे सैकड़ों चित्रों को एक साथ जोड़ करके, हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज को क्या है, एक क्रॉस सेक्शन में एक साथ जोड़ करके स्लाइस ऑफ ब्रेड की तरह एक 3-dimensional बॉडी का शेप बनाया जाता है. What more would a CT can reveal of tooth than the X-ray? और CT जो है वो इससे अधिक, एक्सरे से अधिक और क्या स्पष्ट कर सकता है, यानी एक्सरे की अपेक्षा CT इससे अधिक और क्या स्पष्ट कर सकता था. And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? और आज भी जो लगातार जो प्रश्न उसके आसपास मंडरा रहे थे, लिंगरिंग कर रहे थे, वो क्वेश्चंस कौन से थे? वो क्वेश्चन ये थे कि वो कैसे मरा, उसकी मृत्यु कैसे हुई और मृत्यु के समय उसकी उम्र क्या थी. यानी यहाँ पे हमें बताया गया है कि CT स्कैन करने के बाद क्या ये पता चल सकता है कि उसकी मृत्यु कब हुई थी और वो कैसे मरा था. ये दो क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस अभी भी लिंगरिंग अबाउट हिम, उसके आसपास मंडरा रहे हैं. उस जो उसने डिस्कवर किया था, उसका टूट का जो मम्मी डिस्कवर किया, उसके पास अभी भी ये दो क्वेश्चन जो हैं हावर्ड कार्टर के पास अभी भी इनके दो आंसर देने बहुत ज़्यादा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं.